से देखने वाले हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर। जेएसएससी प्रीवियस ईयर जो जितने भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा गया है, उस सभी को देखेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन जो है फिक्स पूछता है, अभी भी जेएसएससी में रिपीट करता है क्वेश्चन को। तो आप नए हैं तो क्वेश्चन को पूरी तरह से देखें, लास्ट तक देखें, और बहुत ही मजा आएगा। और पूरा ही क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो कौन सा ऐसा जलप्रपात है झारखंड में, इसमें मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, तो कौन सा है? तो इसी के बारे में आप जो है जल्दी से आंसर दें इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात। तो जोन्हा जलप्रपात जो है जोन्हा जलप्रपात कहां पर है? तो जोन्हा जलप्रपात जो है रांची में है। जोन्हा जलप्रपात कहां पर है? जोन्हा जलप्रपात जो है रांची में है। और रांची की बात करते हैं तो रांची में बहुत सारे जलप्रपात है, जैसे कि क्या है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और बहुत सारा यहाँ पर सीता जलप्रपात, सारा यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो कौन सा जनजाति है जिसमें महिलाएं जो है पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो उसका आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति जो झारखंड का एक जनजाति है, इसमें जो ऐसे जो पुरुषों की संख्या है ये महिलाओं की संख्या से कम है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में देते जाएं। इसमें क्या है कि झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो जनसंख्या का प्रतिशत कितना है जो सिर्फ कृषि जो करते हैं, कृषि कार्य जो करते हैं, उनका जो है कितना है, कितना प्रतिशत है? तो 80%। 80% जो है ये सिर्फ झारखंड में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? यहाँ पर बोल रहा है सबसे बड़े जलप्रपात, यहाँ पर लिखा हुआ है लोधा जलप्रपात। लोधा जलप्रपात, इसे बूढ़ाघाट जलप्रपात भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बूढ़ाघाट जलप्रपात भी बोला जाता है। ये कहां पर है? तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। लातेहार के बारे में बात करते हैं तो लातेहार का स्थापना देखते हैं कि लातेहार का स्थापना जो से कब हुआ था। तो लातेहार का स्थापना जो से कब हुआ था, इसका जो से कमेंट में दे। इसका स्थापना जो 2001 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2001 ईस्वी में हुआ था। अलोधा जलप्रपात जो है कहां पर है? वहीं पर है, बूढ़ाघाट जलप्रपात पर स्थित है। अभी बात करते हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है झारखंड का कौन सा है? तो ये जो है हुंडरू जलप्रपात है। इसे भी आप माइंड में रखें। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि झारखंड की राजधानी क्या है। ये सभी आप लोगों को पता होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है एक बार कि यहाँ पर झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था रांची का। तो ये स्थापना हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था। स्थापना भी माइंड में रखें क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन को रिपीट करता है और ये जो स्थापना बहुत बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? अब कौन सा नदी है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात नदी है। कौन सा है? बूढ़ाघाट नदी जो है इसी से बनता है, मतलब बूढ़ाघाट नदी पर ही स्थित है लोधाघाट जलप्रपात। इसे बूढ़ाघाट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है और 2001 में लातेहार का स्थापना हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे देखते हैं यहाँ पर किस शहर को थाउजेंड गार्डन के नाम से जाना जाता है? थाउजेंड गार्डन के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? तो हमारे हजारीबाग शहर है, जो हजारीबाग शहर है उसका जो है थाउजेंड गार्डन के नाम से जाता है, मतलब हजार बागों का शहर इसे बोल सकते हैं। तो हजार बागों का शहर बोला जाता है, थाउजेंड गार्डन के नाम से जाना जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग की बात करते हैं। अगर यहाँ पर हजारीबाग की बात करें हम, तो हजारीबाग का स्थापना कब हुआ था? तो हजारीबाग का स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? तो हजारीबाग का स्थापना हुआ था 1833 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था? तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था? तो 12 अप्रैल 2001 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 12 अप्रैल 2001 ईस्वी को जो है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को पंजीकृत किया गया था 2001 में। हमारा झारखंड राज्य से कब आजाद हुआ था, मतलब कब अलग राज्य बना था? तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को किसका जन्म होता है? तो 15 नवंबर 1869 ईस्वी में, 15 नवंबर 1869 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और 15 नवंबर उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है झारखंड का जन्म यहाँ पर स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? अब दसम जलप्रपात कौन सा नदी से बनता है? दसम जलप्रपात कांची नदी जो है, कांची नदी से बनता है दसम जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दसम जलप्रपात को बार बार किसी तरह से घुमा पूछता है, इसे भी माइंड में रखें। दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पर स्थित है और इसी से बनता है दसम जलप्रपात, कांची नदी से। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट दसम जलप्रपात कहां पर है, तो रांची में स्थित है। रांची की बात करते हैं कि रांची पठार का औसत ऊंचाई कितना है, तो 600 जो है 600 जो मीटर जो है इसका रांची पठार का औसत ऊंचाई है। अब इसके बाद बारे में बात करते हैं इसका स्थापना कब हुआ था, तो इनका स्थापना हम लोग देख चुके हैं कि 1899 ईस्वी में हुआ था। और इनका क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 5097 किलोमीटर पर स्क्वायर, 5097 किलोमीटर पर स्क्वायर जो है इसका क्या स्थापना है, इसे भी माइंड में हमेशा रखें। भारी उद्योग कहां पर है, तो भारी उद्योग भी कहां पर है, रांची में स्थित है। कहां पर स्थित है, रांची जिला में स्थित है भारी उद्योग, यहां पर ध्यान में रखें। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ी, किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, तो किस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, टैगोर हिल। टैगोर पहाड़ी जो है हमारा टैगोर हिल इसे बोला जाता है, जो कहां पर, ये भी रांची में ही स्थित है। कहां पर स्थित है, रांची में स्थित है। और टैगोर हिल, टैगोर पहाड़ी जो है रांची में स्थित है, इसे ही मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। रांची के बारे में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा, रांची की सबसे पहले स्थापना कब हुआ था, 1899 ईस्वी में रांची का स्थापना हुआ था। भारी उद्योग कहां पर स्थित है, रांची में ही स्थित है भारी उद्योग। और बात करते हैं कि इसका जो है रांची पठार जो है, रांची पठार का औसत ऊंचाई कितना है, तो 600 मीटर है, ठीक है, 600 मीटर औसत ऊंचाई है। और यहाँ पर बात करते हैं जयपाल सिंह स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम भी कहां पर है, रांची में ही स्थित है, ये भी इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड की सोन रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है, तो यहाँ पर माइंड में रखें कि सोन रेखा नदी को कौन सा अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है, तो रेडियोधर्मी। तो ठीक यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो रेडियोधर्मी जो है ये बहुत ही ज्यादा सोन रेखा नदी को प्रदूषित कर रहा है। अभी अगर पूछ दे कि झारखंड में कौन सा नदी है जो सबसे प्रदूषित है, तो दामोदर नदी जो है जो सबसे प्रदूषित है। दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो लातेहार जो है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट से दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है। और झारखंड में एक कुल 290 किलोमीटर इसका, झारखंड में कुल 290 किलोमीटर बहती है नदी, कौन सा, दामोदर नदी बहती है। इसी पर जो डीवीसी जो है इसी पर दामोदर नदी पर ही स्थित है, इसे भी माइंड में रखें। इसका सबसे बड़ा सहायक नदी अगर बात करते हैं सहायक नदी, तो बराकर नदी जो इसका सहायक नदी है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था इसे CHSL में, इसे भी आप माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, तो कौन सा इस्पात है, तो बोकारो स्टील प्लांट जो हमारा है, कौन सा है, टाटा स्टील। यहाँ पर माइंड में रखें बोकारो स्टील प्लांट भी है, वो भी अर्थव्यवस्था में देता है। लेकिन अगर यहाँ पूछ दे कि सबसे मुख्य रूप से कौन है, तो टाटा स्टील। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील जो है सबसे ज्यादा जो है भूमिका निभाता है कौन सा, अर्थव्यवस्था में। तो टाटा स्टील जो है अर्थव्यवस्था में योगदान देता है मुख्य रूप से, ठीक है, यहाँ पर माइंड में रखें। टाटा स्टील कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में स्थित है, इसे जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर के बारे में बात करते हैं, जमशेदपुर कौन सा नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है जमशेदपुर। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल कहां पर है, तो स्वर्ण रेखा उद्गम स्थल रांची का जो है पिस्का नगरी है। तो यहाँ पर इसको भी माइंड में रखें हमेशा, ये भी जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उलगुलान आंदोलन किस नेतृत्व आरंभ किया गया था, किसके नेतृत्व आरंभ किया गया था, मतलब उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो हमारे बिरसा मुंडा जो है इसके नेतृत्व में हुआ था उलगुलान विद्रोह। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा का जन्म हम लोग देख लिए थे कि कब हुआ था, 15 नवंबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनको जो सबसे बहुत बार क्वेश्चन जो रिपीट होता है, बिरसा मुंडा को सबसे पहली बार कब जो है इन्हें जो जेल में बंद हुए थे पहली बार, तो 1895 ईस्वी में ये पहली बार जो है जेल में बंद हुए थे, ये भी माइंड में रखिएगा। और बिरसा मुंडा जो है इनका मृत्यु कैसे हुआ था, तो इनका मृत्यु जो हुआ था, क्या हुआ था, हैजा की बीमारी कारण रांची जेल में हो गया था। और इनका बात करते हैं बिरसा मुंडा का जो समाधि स्थल कहां पर है, तो ये रांची में स्थित है। रांची का जो है एक नाला है जिसका नाम है डिस्टिलरी पुल, वहां पर इनको दफनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सामाजिक अधिकार कर्मदातावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है, आयरन लेडी ऑफ झारखंड। तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से कौन जानी जाती है, तो इनका नाम है दयामणि बारला। इसका नाम क्या है, दयामणि बारला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे माइंड में रखें। इन्हें क्या बोला जाता है, लेडी ऑफ झारखंड, आयरन लेडी ऑफ झारखंड बोला जाता है, तो इसे भी माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले का मुख्यालय चाईबासा है, तो किस जिले का, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले जो है इसी का जो है मुख्यालय कहां पर है, चाईबासा है, यहाँ पर माइंड में रखिएगा। अब देखते हैं कि छोटा नागपुर का मुख्यालय कहां है, छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। छोटा नागपुर का मुख्यालय कहां पर है, तो मतलब उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, तो यहां पर इसको भी माइंड में रखिएगा। तो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहां है, हजारीबाग में स्थित है। और दक्षिण छोटा नागपुर का मुख्यालय कहां है, रांची में स्थित है, इसे भी माइंड में हमेशा रखें।
उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग में है और दक्षिणी छोटा नागपुर का स्थापना मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रांची स्थित है। अब बात करते हैं हजारीबाग का स्थापना कब हुआ था, 1833 ईस्वी में हुआ था। इसे भी माइंड में रखें, 1833 ईस्वी में हुआ था। और सूर्यकुंड मेला कहां पर लगता है, हजारीबाग में ही लगता है। सूर्यकुंड का मेला कहां लगता है, हजारीबाग में ही लगता है, इसे माइंड में रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था, तो लाल खंड का नारा किसने दिया था झारखंड अलग मांग करने के लिए, तो ए के रॉय। ए के रॉय जो थे, ए के रॉय, इन्होंने क्या किया था, ए के रॉय, इसे भी माइंड में रखें कि ए के रॉय, तो इसे जो इसे माइंड में रखें, ए के रॉय। इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था लाल खंड। लाल खंड ये नारा दिया था, किस लिए दिया था, तो झारखंड अलग अलग राज्य की मांग के लिए इन्होंने नारा दिया था लाल खंड, इसे भी आप माइंड में रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि झारखंड में किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। झारखंड में एक ही है जो जिसका नाम है रांची। रांची को जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। रांची के बारे में सारा चीज देखें। रांची पठार का औसत ऊंचाई कितना है, 600 मीटर है, 600 मीटर है। और इसका भारी उद्योग कहां पर स्थित है, तो रांची में ही स्थित है। भारी उद्योग कहां पर स्थित है, रांची में स्थित है। इसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। अब यहां पर देखें जयपाल सिंह स्टेडियम कहां पर है, तो रांची में स्थित है। जयपाल सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है, रांची में स्थित है, इसे माइंड में रखें हमेशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते हैं। आदिवासी लोगों के बीच तो धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा का उपनाम क्या है, धरती आबा। इन्हें जो है भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। जो आदिवासी लोग हैं बिरसा मुंडा को भगवान के नाम से जाने जाते हैं, इसे भी माइंड में रखें। अभी जो बिरसा मुंडा स्टेडियम जो उड़ीसा में बनाया जा रहा है, वो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है कहां पर बनाया जा रहा है, तो उड़ीसा में जो है सबसे बड़ा जो है स्टेडियम बनाया जा रहा है बिरसा मुंडा का, इसे आप माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 414। कितना है, 414, इसको माइंड में रखें, 414 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहा है, तो इसे माइंड में रखें। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या का घनत्व 414 है, इसे भी माइंड में रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी, तो पहली महिला पर्वतारोही कौन थी, तो प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल जो झारखंड की पहली महिला थी जो पर्वत पर चढ़ने वाली पर्वतारोही थी, इसे भी माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जमशेदपुर किस दो नदियों के किनारे बसा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है कि बता चुके हैं कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसे भी माइंड में रखें। एक क्वेश्चन और जो से पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो रैरप्पा है, रैरप्पा मंदिर जो है कौन सा दो नदी के संगम पर स्थित है, तो कौन सा नदी, दामोदर जो है, दामोदर और भेड़ा नदी, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है कौन सा, तो रैरप्पा जो है दोनों नदी के बीच में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आप माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस राजनीतिक पार्टी की थी, तो नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार कौन सी थी, तो भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजेपी। तो ये बीजेपी जो है क्या है, भारतीय जनता पार्टी ये पहली सरकार थी जो झारखंड में इसका जो है सरकार बना था, इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है, द्रोणी पर, तो कौन सा है, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, स्वर्णरेखा नदी कहां से ये निकलती है, तो स्वर्णरेखा नदी जो है ये जो कहां से निकलती है, रांची के जो पिस्का नगरी से निकलती है, यहाँ इसका माइंड में रखें। और ये भी ध्यान में रखिएगा स्वर्णरेखा नदी, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि स्वर्णरेखा झारखंड की कौन ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है क्या संतोष बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सा है, तो स्वर्णरेखा की नदी इसको बोला जाता है, तो इसे माइंड में रखें हमेशा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य कौन सा है, तो इसे पाइका बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पाइका। झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य कौन सा है, तो पाइका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था, इनका झारखंड आदिवासी जो इसका नाम क्या था, झारखंड महासभा था, क्या था, झारखंड महासभा। और झारखंड पार्टी के बारे में बात करते हैं, इनका स्थापना कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी में स्थापना हुआ था। झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, जो कौन, नेतरहाट को जो झारखंड का एक जो है यहाँ पर नेतरहाट को क्या, झारखंड का क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है, झारखंड का जो है क्या, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा भाषा किस भारत समूह से संबंधित है, तो प्रोटो
ऑस्ट्रो एशियाटिक मतलब प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जो है ये इस भारत के भाषा समूह से संबंधित है, मुंडा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड जो बिरसा जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो झारखंड बिरसा जूलॉजिकल पार्क जो है कहां पर है? रांची में स्थित है, बिरसा जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पर इसको माइंड में रखें, ये जो है कहां? रांची में स्थित है। रांची में हम लोग बात कर चुके हैं, रांची का स्थापना कब हुआ था? 1899 ईस्वी में स्थापना हुआ था। रांची पटना का औसत ऊंचाई कितना है? तो 600 मीटर जो है इसका औसत ऊंचाई है। सबसे भारी उद्योग जो है झारखंड में कौन जगह पर है? तो ये भी रांची में स्थित है, इसे भी माइंड में रखें। और जयपाल सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? ये भी जो है रांची में स्थित है, इसे भी माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर है। कितना? 79,714 किलोमीटर, इसे भी माइंड में रखें। बार बार कभी कभी पूछ देता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल जो है झारखंड का कितना है, तो इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री अभी तक एक ही बने हैं, जिनका नाम क्या है? रघुवर दास। जिसका नाम क्या है? रघुवर दास। वो जो झारखंड के पहले एक अभी तक जो है झारखंड के एक ही मुख्यमंत्री है जो अभी तक गैर आदिवासी बने हैं, उनका नाम है रघुवर दास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? तो जमशेदपुर। जमशेदपुर जो औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर जो है जमशेदपुर के शहर के समीप जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? झारखंड के जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? गिरिडीह। तो गिरिडीह जो है कहां? पारसनाथ जो है इसे भी माइंड में रखें कि ये जो है गिरिडीह में कौन सा है? पारसनाथ जैन मंदिर जो है गिरिडीह में स्थापित है। गिरिडीह के बारे में बात करें तो गिरिडीह का स्थापना कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में गिरिडीह का स्थापना हुआ था, यहां इसको माइंड में रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारंडा वन मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो सारंडा वन मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। कौन सा जिले में? पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। और पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना कब हुआ था? 1990 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्या, किस जनजाति त्योहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो किस जनजाति त्योहार है? तो पाइका जो झारखंड का, पाइका नहीं, बंदना। क्या है? बंदना जो है ये झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। पाइका त्योहार जो बंदना त्योहार जो है झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा त्योहार झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर महीने में मनाई जाती है? तो कौन सा त्योहार है? तो छठ पर्व। छठ पर्व जो है, छठ त्योहार जो है झारखंड में जो है एक जो है क्या महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है, वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर महीने में इसे मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो झरनों का शहर जो है रांची को कहा जाता है, इसे माइंड में रखें। झरनों का शहर जिसे क्या कहा, किसे कहा जाता है? रांची को। रांची में कौन कौन सा झरना है? जैसे हुंडू जलप्रपात हो गया, दसम जलप्रपात हो गया, ये सभी जलप्रपात कहां है? रांची जिले में स्थित है। रांची का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। स्थापना माइंड में रखें, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? देश का पहला स्वदेशी कौन सा है? बोकारो जो स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र स्थित है। कहां पर स्थित है? बोकारो में। बोकारो के बारे में बात करते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? तो बोकारो का स्थापना जो है कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। इसे माइंड में रखें, 1991 ईस्वी में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का स्थापना हुआ था? एक बोकारो का स्थापना हुआ था और एक चतरा डिस्ट्रिक्ट का स्थापना हुआ था 1991 में ही, इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? तो कौन सा जनजाति जो झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? तो ये कौन सा है? कोरवा जो है झारखंड के पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है, पलामू जनपद में पाई जाती है, इसे माइंड में रखें। कौन सा है? कोरवा। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे बोल रहा है किसके नेतृत्व में 1780 से 1785 के दौरान संचालित जनजाति विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त कर ली थी? तो तिलका मांझी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब नहीं देखें तो वीडियो जाकर देखें जरूर। तो ये जो है इनके जो 1780 से 1785 के दौरान जो संचालित जो था जनजाति विद्रोह, जिसका नाम था तिलका विद्रोह, वो जो था भागलपुर में हुआ था। और भागलपुर कहां है? तो बिहार में है। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल कर दिए थे, ये तीर मारकर जो है इन्हें चोटिल कर दिए थे इन्होंने, और इनका जो है फांसी दे दिया गया था, तो इसे भी माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जनजाति? एक ही जनजाति है झारखंड की, जिसका नाम है खरवार जनजाति से क्वेश्चन पूछता है, इसे माइंड में हमेशा रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड में किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम का सिर्फ एकमात्र खनिज है जिसका उत्पादन जो है झारखंड में नहीं होता है, तो इसे माइंड में रखें, पेट्रोलियम। तो इसे यूरेनियम बात करते हैं, यूरेनियम जो है सो खनिज है जो कहां पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, इसे हमेशा माइंड में रखें, और कभी भी बाद में बार बार जो है क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, झारखंड के आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? तो पलाश का फूल जो है राष्ट्रीय
पुष्प है जो है झारखंड का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं झारखंड कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है, तो कोयला। कोयला जो प्राइम कोकिंग कोयल जो है झारखंड, जो झारखंड में एकमात्र उत्पादन किया जाता है प्राइम कोकिंग कोयल का, तो इसे भी अमाइन में रखें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसे कौन सा आंदोलन कुरुख धर्म, कुरुख जो होता है कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता है, कौन सा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जो हुआ था उन्हें कुरुख धर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, ढोकला। देखो झारखंड का ढोकला या धोरका किस शिल्पकार से संबंधित है, तो ये धातु शिल्पकार से संबंधित है, कौन सा, ढोकला या फिर धोरका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं झारखंड पंचायती अधिनियम 2001 पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संबोधित किया गया था, तो 50%, तो इसे भी माइंड में रखें। 50%, बिहार में भी कितना प्रतिशत किया गया था, तो 50% किया गया है अभी भी, ठीक है, इसे माइंड में रखें। 2001 पंचायती राज लागू जो किया गया था झारखंड में पहली बार। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं फुलडोंगरी किस शहर के निकट स्थित है, तो घाटशिला। घाटशिला में फुलडोंगरी जो है कहां पर स्थित है, तो एक घाटशिला में स्थित। घाटशिला कहां है, तो घाटशिला जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। घाटशिला कहां है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर स्थित है, जहां पर टाटा नगरी जो जमशेदपुर होता है, इसका कौन सा नदी के किनारे पर स्थित है जमशेदपुर, तो दो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है, कौन सा, जमशेदपुर। अब बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम का स्थापना कब हुआ था, 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में हुआ था, इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, त्रिकुट पहाड़ी है। इसे जो है नौकायान यहाँ पर किया जाता है। बारिश मौसम जो होता है रेनी सीजन में, इसमें क्या होता है, मयूराक्षी नदी पर जो है त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है और दुमका में जो है नौकायान यहाँ पर किया जाता है, ये भी माइंड में रखें यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है विद्रोह। इसका मतलब क्या होता है, विद्रोह। बिरसा मुंडा के बारे में बात करते हैं, इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, उलगुलान विद्रोह, इसे भी मान रखें। बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग पता कर लिए। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा, तो बिरसा हवाई अड्डा ये आप लोगों को पता होगा कहाँ है, रांची में। बिरसा मुंडा का स्थापना जन्म कब हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं इनका जो से कितने साल तक जिए थे, तो 25 साल तक ये जिए थे, मतलब इसका मृत्यु कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में इनका जो है मृत्यु हो गया था, इसे भी माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, एकमात्र जो है डिस्ट्रिक्ट है जहां पर क्या नाम है, धनबाद। धनबाद में जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है, इसे माइंड में रखें। अब एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल, झारखंड में एकमात्र जो है सैनिक स्कूल जो है कहाँ पर स्थित है, तो एक कोडरमा जिले में स्थित है। एक इसका स्थापना कब हुआ था सैनिक स्कूल का, तो 1963 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। धनबाद जिले का बात करते हैं, तो धनबाद जिले का स्थापना कब हुआ था, तो इनका स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में, धनबाद जिला का स्थापना हुआ था, इसे भी माइंड में रखें। झरिया जो है कोलिंग फील्ड जैसे कोयला का फील्ड जो है कहाँ पर है, झरिया कोयल फील्ड जो है कहाँ पर है, धनबाद में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है, तो मुंडारी लोक कथा पुस्तक किसने लिखी, जगदीश तिरगुनायत। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, तो इसे भी माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्री सामेत शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है, तो पारसनाथ पहाड़ी के नाम से सामेत शिखर को जाना जाता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है, तो ये जो है बसंत पंचमी जो है बसंत मौसम का आगमन का जो है अग्रदूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है, जादूगोड़ा जो है कहां पर है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम के बारे में बात किए थे कि इसका स्थापना कब हुआ था, 1990 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्या, झारखंड के प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए जानी जाती है, तो कौन सा देवता है, सूर्य देवता, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्या है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, इसे भी माइंड में रखें। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।